नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको हमारे इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस यानी लकवा पक्षाघात के बारे में। तो आज पहले हम जानते हैं पैरालिसिस का परिचय, पैरालिसिस क्या है इसके बारे में जानकर उसके बाद हम कुछ होम्योपैथ दवा के बारे में जानेंगे, साथ ही इसको होने के बाद क्या खाएं क्या नहीं खाएं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए बात को शुरू करते हैं। परिचय जो है लकवा का क्या है। लकवा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का कोई हिस्सा या भाग शून्य हो जाता है, जैसे हाथ हो, पैर हो, चेहरा हो आदि, या कोई भी शरीर हो सकता है अंग। काम करना वो बंद कर देता है, शून्य हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। यह जो है मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी या नसों में खराबी के कारण होता है। बहुतों को मस्तिष्क में कोई परेशानी हो गया या वहाँ जो ट्यूमर हो गया जिसकी वजह से हो सकता है। रीढ़ के हड्डियों में या नसों में कोई परेशानी आने की वजह से हो सकता है। तो अब इसका जो है हम लक्षण जानेंगे कि क्या लक्षण है। तो शरीर में किसी हिस्से में कमजोरी या शून्यपन, बोलने या समझने में परेशानी, मुंह का एक और टेढ़ा होना, चलने फिरने में कठिनाई होना, संतुलन खोना, मांसपेशियों में सिकुड़न, सर दर्द या चक्कर आना, ये सब जो है इनकी लक्षण, मुख्य लक्षण होती है। लकवा में कभी कभी एक भाग शून्य हो जाता है जिसको हम भूत कहते हैं, भूत हो जाता है। कभी एक हाथ में होता है, कभी दोनों हाथ में होता है, कभी ऐसा होता है कि एक भाग शून्य हो जाता है, भूत हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, कभी दोनों साइड हो जाता है, कभी पैर में हो जाता है, किसी का मुंह घूम जाता है, कभी बायां साइड, कभी लेफ्ट साइड, कोई भी मतलब साइड जो है उसका परेशानी हो सकता है और कोई भी अंग में हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है पूरा शरीर में भी, सर को छोड़कर बाकी पूरा शरीर में भी पैरालिसिस मार सकता है। तो यह कारण क्या है, यह किस कारण से होता है, तो हम कुछ कारण के बारे में पहले जानेंगे। तो पैरालिसिस लकवा जो है स्ट्रोक, जब मस्तिष्क की नसों में खून का संचार रुक जाता है या फट जाता है तो वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिससे लकवा हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर, बहुतों को जो है बहुत दिन पुराने सर में चोट लगा हो जिसके कारण से जो है वहां ट्यूमर हो गया हो, गांठ हो गया हो और नसों दब जाते हैं, यानी नस जो होते हैं सो दबे हुए होते हैं, तो उसका वजह भी लकवा हो सकता है। इस कारण से भी लकवा की परेशानी बढ़ सकती है। बहुतों को सर में चोट लगने की वजह से जो है गंभीर चोट या मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी का नुकसान पहुंच सकता है, जिसके वजह से जो है पैरालिसिस हो सकती है। दूसरा है नर्व डैमेज। नर्व डैमेज, किसी नस में चोट या सूजन के कारण भी शरीर का हिस्सा शून्य हो जाता है, भूत हो जाता है और वहां जो है पैरालिसिस का लक्षण देखा जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके कारण से जो है इसमें एक नर्व सिस्टम की बीमारी, ये जो है एक नर्व सिस्टम की बीमारी है जो लकवे का कारण बन सकती है। दूसरा है गिलियन बेरी सिंड्रोम। यह एक रेयर बीमारी है जिसमें शरीर के इम्यून सिस्टम अपनी ही नसों पर हमला करती है और उसको नुकसान पहुंचाती है, जिसके वजह से जो है पैरालिसिस के लक्षण को देखा जा सकता है। 8वां जो है इन्फेक्शन, जैसे पोलिया, मिनीजाइटिस आदि संक्रमण भी जो है सो पैरालिसिस का कारण बन सकता है। उसके बाद जो है डायबिटीज, बहुतों को लंबे समय तक अनियंत्रित शुगर होने की वजह से नसों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण से जो है पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ती है। उसके बाद जो है किसी को बीपी हाई या लो होता है, जिसके वजह से जो है बीपी बढ़ जाने के कारण से जो है पैरालिसिस देखने को मिलता है। अक्सर लोगों को बीपी बढ़ने की वजह से सर में चक्कर आता है, सर दर्द करता है, जिसके वजह से वह एकाएक पानी का उपयोग कर लेता है, अपने शरीर पर पानी ले लेता है, जिसके कारण से उसे एकाएक जो है पैरालिसिस मार सकता है। तो बीपी अगर बढ़ गया हो तो तुरंत पानी से अपने शरीर पर न डालें, जिसके वजह से जो आपका पैरालिसिस से आप बच सकते हैं। ये सब जो है मुख्य कारण है, यह जो है पैरालिसिस होने की संभावना अधिक होती है इस सब वजह से।
अब हम कुछ चलते हैं कुछ होम्योपैथ इलाज के बारे में अब जो है हम कुछ चर्चा करेंगे। अगर किसी को पैरालिसिस हो गया हो तो उसको सुधार के लिए क्या करें। लकवा खासकर चेहरे और गले के हिस्से में अगर किसी को हो गया हो, या तो बायां साइड देखिएगा बहुत को मुंह घूम जाता हो, या गला में जो है पैरालिसिस का लक्षण हो किसी हिस्सा में हो, तो उसमें सबसे बेस्ट है जो मेडिसिन होता है होम्योपैथ का, कोस्टिकम होता है। कोस्टिकम आप जो है यूज कीजिए, 30 पोटेंसी में शुरू कीजिए, उसके बाद 200 पोटेंसी कीजिए, उसके बाद 1 ml कीजिए। इस अनुसार पोटेंसी बढ़ाते क्रम में आप लीजिएगा तो कोस्टिकम लेने से जो है आपको अगर लकवा खासतौर से चेहरा या गले के हिस्से में हो गए हो तो काफी रिजल्ट मिलेगा। अगर बायां साइड है तो अत्यधिक लाभ पहुंचाएगा कोस्टिकम। अगर आपको कमजोरी की वजह से सुनपन या थरथराहट हो, उसके लिए आप जेलसेमियम का उपयोग कीजिए। जेलसेमियम 30 पोटेंसी में आप सुबह 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, खाना के बाद, खाना से पहले ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को शराब पीने के कारण या तनाव के कारण, टेंशन के कारण लकवा या पैरालिसिस पक्षाघात हो गया हो तो उसे नक्स भूमिका 30 पोटेंसी में दीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर हाथ पैर में कठोरता या कंपन हो तो उसके लिए प्लम्बम मेटालिकम जो है 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद शाम में दीजिए। हाथ पैर में कठोरता या कंपन के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। बहुतों को अचानक एक पैरालिसिस का अटैक होता है, लकवा का अटैक होता है, उसके लिए एकोनाइट सबसे महत्वपूर्ण जो है मेडिसिन है। एकोनाइट ऐसे बीमारी रोगी के लिए लाभदायक है जिसको अचानक एकाएक बीमारी हो, उसको जो काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो एकोनाइट जो है आप 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद शाम लीजिए, आपको बेहतरीन आराम मिलेगा। अगर आप दवा लेते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लेकर ही दवा लें, उससे आपको ज्यादा बेटर होगा। इसमें कुछ हम है जो है अगर किसी को पैरालिसिस हो गया हो तो उसका परहेज जो है कुछ बताते हैं, क्या परहेज करना चाहिए। तो ज्यादा तेल युक्त चीज ना खाएं, घी मसाले वाले भोजन से परहेज करें, घी मसाला ना खाएं, धूम्रपान और शराब ना पिएं। पैरालिसिस में जो है ये सब वर्जित होता है। मानसिक तनाव से बचें, ज़्यादा टेंशन ना लें, चिंता ना करें, नींद पूरी तरीका से लें, और ठंडी हवा में ज़्यादातर से ना जाएं, हवा से बचें, ठंडा पंखे का ठंडा यानी हवा से बचें, उसमें जो है परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही साथ आप वजन अगर आपको बढ़ रहा है तो वजन पे नियंत्रण रखें। अगर ज़्यादा वजन बढ़ने के कारण से जो है आपको बीपी बढ़ सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जिसके कारण से ये सब परेशानियां झेलना पड़ सकता है। उसके बाद अगर ये चीज हो गया तो बचाव कुछ बताते हैं। बचाव क्या चीज करें। अधिक समय तक एक ही स्थिति में ना बैठें। कभी भी मान जाए एक स्थिति में बैठने से भी जो है आपको परेशानी का सामना हो सकता है। तो अब बात करते हैं क्या खाएं। अगर किसी को पैरालिसिस हो तो क्या डाइट करें, क्या आप खाएं। तो फल खाएं, हरी साग सब्जी खाएं, अखरोट, बादाम, अलसी के बीज, हल्दी वाला दूध, प्रोटीन युक्त चीजें जैसे दाल, पनीर, ओट्स, ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन रोटी, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। ये सब चीज जो है आपको खाना चाहिए। ज्यादा ठंडा युक्त चीज कोई चीज ना खाएं जिससे कि आपको परेशानी बढ़ सकती है। अगर किसी को एक पैर में लकवा मार दिया हो, पैरालिसिस हो गया हो एक पैर में, या दोनों हाथ में मार दिया गया हो, तो उसके लिए जो है हम एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन बताते हैं, लेकेसिस। अगर किसी को एक भाग में या एक पैर में लकवा मार दिया हो या दोनों हाथ में लकवा मार दिया हो, तो उसको जो है सबसे बेहतरीन मेडिसिन जो है लेकेसिस है। और अस्ट्रेनियम मेट 6 पोटेंसी में, अस्ट्रेनियम मेट जो है 6 पोटेंसी में और लेकेसिस जो है, आप दोनों मेडिसिन का उपयोग करें। अगर एक पैर में या दोनों हाथ में लकवा मार दिया गया हो तो उसमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। साथ ही अगर किसी को आधा भाग में लकवा मार दिया गया हो या गर्दन से नीचे पूरे शरीर का लकवा हो या कमर से नीचे का लकवा हो तो उसमें लेथायरस सेटाइवा जो है मदर टिंचर और एसिड